मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे दिल की बेचैनी बढ़ जाएगी। मेरे बच्चे, वह सच जो अब तक तुमसे छुपा हुआ है, वह सच्चाई जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगी। मेरे बच्चे सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी साधारण है। तुम समझते हो कि जीवन केवल संघर्ष, काम सबकी इच्छा पूर्ति का ही नाम है। मेरे बच्चे, लेकिन सच्चाई तो इससे भी बड़ी है। किंतु सच्चाई इससे भी बड़ी है जो तुम्हारे चारों तरफ तुम्हारी शक्ति काम कर रही है। इसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं। मेरे बच्चे, वह बड़ी तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। उसको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। जब वो आएगा तभी मिलन निश्चित रूप से होगा। कुछ लोग हैं जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, चाहते हैं कि तुम्हारी उससे मिलन हो। वह नहीं चाहते कि तुम खुश रहो। कुछ ऐसा चेहरा जो सामने मुस्कुराते हैं और पीठ पीछे तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचते हैं। या कोई घर नहीं, या तुम्हारे अपने, या कोई गैर नहीं, अब तुम्हारे अपने हैं जो तुम्हें पूरी तरह से गिराने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हें तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हें यह सब सामान्य दिखता है, लेकिन अब वह समय आ गया है कि जब तुम्हारी आंखें खुले तो सब कुछ साफ साफ हो जाए। मेरे बच्चे, तुम वही करो जो तुम करना चाहते हो। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना मुश्किल है और तुम्हें कैसा लग रहा है। सुनो, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा दिल उससे जुड़ा है। तुम उसे क्यों तकलीफ दोगे? जीवन में साथ वह तुम्हारा देगा। यह लोग तो क्षण भंगुर हैं। जहां देखेंगे फायदा, उस ओर मुड़ जाएंगे। हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ होठ देखने में कितना सच्चा लगता है। यकीन नहीं होता कि ऐसे लोग भी षड्यंत्र करते हैं, वह भी अपनों के खिलाफ। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भावुक व्यक्ति हो। तुमने सदा उसे सच्चा प्रेम किया है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में अभी क्या चल रहा है। ज्वालामुखी को नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हारे मन की निर्मलता को तुम्हारे अपने ही नहीं समझ पाते हैं। तुम उनके लिए जितना करते हो, वह लोग तुम्हें उतना ही मूर्ख समझते हैं। ऐसा नहीं था कि प्रारंभ में तुम्हारे भीतर यह दुर्गुण नहीं था, लेकिन समय के साथ साथ तुमने अपने अंदर बहुत कुछ बदला। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन बहुत सी ऐसी आत्मा है जो प्रवेश करने वाली है, जो तुम्हें शक्ति प्रदान करेगी। तुम्हारी सहायता करना मेरा कर्तव्य है और यही कारण है कि आज तुम यह संदेश प्राप्त हो रहा है। भक्त और भगवान के बीच कैसा गिला। तुम्हारा उद्देश्य समान नहीं है और ना ही तुम कोई सामान्य मनुष्य हो।
बस इतना जान लो कि जो लोग दर्द को समझते हैं वह लोग कभी दर्द की वजह नहीं बनते, और जिसे सच्चा प्रेम किया है वह अक्सर तुम्हारे लिए रास्ता बनाएंगे ताकि तुम्हारा सच्चे रूप से उससे मिलन निश्चित हो सके। मेरे बच्चे अक्सर वही आंखें खोलते हैं जितना कि फिर बंद करने का मन नहीं करता। ऐसे लोग हैं दुनिया में। बाकी अपने आप अपने भी चुप चुप कर जी लिया करो, क्योंकि कोई नहीं है रखेगा थक गए हो क्या पूछने वाला। आराम कर लो, मगर कोई कह दे तुम समझो कि वह इंसान नहीं नेमत है। मेरे बच्चे, कोई पास होकर भी दूर रहता है और कोई दूर होकर भी दिल में रहता है। दिल के करीब रहता है, मिलता सब कुछ है, मुफ्त में ही सही, पर इसकी कीमत उस दिन समझ आती है जब वह चीज़ नहीं रहती। जो बातें कहीं नहीं जाती वह बातें उम्र भर चुभती है। मेरे बच्चे, जरूरी नहीं है कि कोई ताना मारे, कभी बात ना होना भी किसी विषय से कम नहीं है। कहते हैं कुछ लोग खामोश रहते हैं, पर वह जानते हैं सब कुछ है। दर्द समझने के लिए शोर नहीं चाहिए, बस थोड़ा सामान्य ही काफ़ी होता है। रिश्तों जो कभी विश्वास से बनते थे अब वो शक के दायरे में आ रहे हैं। यकीन नहीं होता कि अपने ही अपने के दुश्मन होते हैं। जिन पर तुम आँख बंद करके भरोसा करते हो, अंत में वही पीठ में खंजर भोंकते हैं। मेरे बच्चे, अभी वक्त है, संभल जाओ, सतर्क हो जाओ। अपने दिल की बात अपने तक रखो। कहना जरूरी हो तो किसी विश्वास पात्र से को कहो, जो तुम्हारी बात को छिपाने के लिए खुद की कुर्बानी भी दे सके। ऐसा सच्चा मित्र मिले तो उसे कभी ना छोड़ना। वह तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेगा। तुम पास रहो या दूर, वह छाया बनकर साथ रहेगा। मर जाएगा पर अपनी जुबान नहीं खोलेगा। मिलेगा ऐसा सच्चा मित्र, वह तुम्हारी तरह बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। यह मिलन निश्चित रूप से है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मिलन होगा, खुश रहो।